दुल्हन के कपड़े पहने तान्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी ओंठ, मासूमियत ऐसी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय शेखावत से, पर तान्या के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। संजय खन्ना एक बहुत ही सुंदर 30 साल का बिजनेसमैन था। वो इतना स्मार्ट था कि लड़के इसकी खूबसूरत बॉडी और लुक को देखकर जलते थे। लोग तो अक्सर संजय से ये भी बोलते थे कि आपको तो मूवी में काम करना चाहिए, कहां आप इस बिजनेस लाइन में आ गए। संजय अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था। कोई भी उससे नजरें मिलाने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो संजय उसे बर्बाद करके रख देता था। संजय उसको अपने घर ले आया, जहां कोई उसके स्वागत के लिए नहीं था। संजय ने तान्या से कहा, उम्मीद है कि तुमको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। यह शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब तुमको मिलेगा। बस मेरी ख्वाहिश कभी मत करना। हम बस 4 साल के लिए पति पत्नी है। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी निजी जिंदगी में कोई दखल मत देना। अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संपर्क में रह सकती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी, तान्या ने संजय से कहा और संजय से पूछा कि उसका कमरा कहां है। संजय ने उसे उसके कमरे का रास्ता दिखा दिया और अपने रूम में आराम करने चला गया। तान्या अपने कमरे में गई और उसने चारों तरफ नजर डाली। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया था, सादगी से भरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। उसने कमरे के बाहर देखा, जहां बड़ा सा आंगन था जिसमें खूब सारे फूल लगे थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस आंगन में एक झूला भी था जो आंगन के बीचों बीच था। ये सब देखकर तान्या बहुत खुश हुई। वह अपने कपड़ों को बदलकर आंगन में चली गई और झूले पर बैठकर तारों से भरे आसमान की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वो पहले किस तरह से हमेशा खुश रहा करती थी। उसके कुछ सपने थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन कैसे उसकी जिंदगी उस घटना के बाद एकदम बदल गई और उसे इस समझौते की शादी करनी पड़ी। अपनी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो एकटक चांद को देखती रही और बीती बातों को याद करते करते वो वहीं उस झूले पर सो गई। सुबह हो गई। संजय अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वह जाते समय जब आंगन के सामने से गुजरा तो उसने सोती हुई तान्या को देखा। वो सोती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। संजय उसे देखता ही रह गया। तब उसे याद आया कि उसकी तो शादी हो गई है। अगर वो उसे ना देखता तो वो तो भूल ही गया था। आगे की कहानी जानने के लिए भाग दो, देखे